तो सबको नमस्कार और सब बढ़िया ज़बरदस्त। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और ये मैथ प्रैक्टिस है। मैथ प्रैक्टिस में पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाती है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या पूछ रहा है। अगर ये पूछ ले कि सबसे छोटा अभाज्य जो जो नहीं अभाज्य जो भाज्य होता है, सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सी होती है, वो 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अगर विषम संख्या पूछ लेता है कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, जो भाज्य है, वो 9 होता है। 9 इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है कि 3 संख्याएं होती है इसमें, 1 2 3 4 और 9। ठीक, तो ये क्या हो जाती है, न तो ये अभाज्य है और ना ही ये भाज्य है। 2 क्या हो जाता है, भाज्य। 2 अभाज्य संख्या हो जाती है सब छोटी। 3 ये विषम संख्या है। फिर उसके बाद ये भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्या 4 है सबसे छोटी। 9 ये विषम भाज्य संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 9 इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 क्रमागत संपूर्ण आंखों इसमें लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो है जो सम संख्याएं होती हैं क्रमागत, सम संख्या होनी चाहिए। इसमें सम संख्याओं का योग 54 है। इसमें सबसे छोटा जो पूर्णांक है वो ज्ञात करना है। तो इसमें जो इसमें गलत छप गया था। तो 3 क्रमागत जो संपूर्ण सम संख्याएं हैं उनका योग दिया हुआ है। तो जो योग, इसका सूत्र क्या होता है, योग अपान मतलब जो संख्या होती है, तो कितनी संख्या 3 है, तो योग हमारा कितना दिया है, 54 बटे में 3 आ जाएगा। तो 18 तिक 54, तो 18 हमारा क्या हो जाएगा, 18 जो है ये संख्या हो जाएगी। लेकिन हमारा पूछ रहा सबसे छोटा, मतलब जो पूर्णांक है, या ये कह सकते हो छोटा पूर्णांक है सबसे। तो हमारा जो है ये, जब तुम सम संख्याएं कैसे निकालते हैं, योग बटे जितना योग है उसका बटे 3 कर देते हैं, फिर 8 लिख देते हैं, मतलब इसका 18 हो जाएगा। जब हम काटेंगे तो 18 प्राप्त होगा। तो अब इससे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब इससे बड़ी एक पूछ रहा है तो 20 हो जाएगी। तो तीनों संख्याएं हो गई, 3 संख्याओं 16 18 20 हो गया है। अगर इसमें पूछ लेता है कि सब छोटी और बड़ी संख्या का योग कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अगर इसमें अंतर भी पूछ लेता है कि 16 और 20 के बीच में अंतर कितना है, तो 4 का अंतर हो जाता है। तो कई क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16 आंसर सही हो जाए। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे ABCD, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या को 121 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना हो जाता है, 25 होता है। मतलब कोई संख्या 121 से हम भाग दे रहे हैं तो शेष फल 25 प्राप्त होता है। अगर इस संख्या को, जो संख्या दी गई है, अगर 11 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा देखो, अब हम देखेंगे कि जो 11 का मल्टीपल ये है कि नहीं 121, जिससे हम भाग दे रहे हैं पहले वाली संख्या में। तो हम देखेंगे जब ये कट रहा है तो जो शेषफल होता है उसमें भाग देंगे तो 11 22 और 3 शेषफल बचेगा। तो जब 3 शेषफल, तो हमारा शेषफल कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लाशा 864 है और उनका माशा 144 है। यदि उनमें से एक संख्या 288 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। तो आपको मालूम होगा कि LCM गुणे HCF होता है बराबर पहली संख्या होती है गुणे दूसरी संख्या होती है। तो इसमें जो है हमारा LCM कितना है, 864 है, और जो HCF है 144 है। पहली संख्या हमारी दी गई है 288 और दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो जब हमारा दूसरी संख्या पूछ रहा है तो 144 के दुगुना है ये 288। अब 288 जो दुगुना है, अब 2 से जो काटेंगे तो 2 4 को 8 और 2 3 6, 2 दूना 4, तो 432 हमारा जो दूसरी संख्या है वो 432 निकल के आ गई है। तो हमारी दूसरी संख्या 432, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक थैली में 50 पैसे और 25 पैसे तथा 10 पैसों के सिक्के 5:4 मतलब 5:9:4 के अनुपात में है और इसमें कुल 206 रुपये होता है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है। तो इसमें सबसे बढ़िया क्या होता है, जैसे 50 पैसे सिक्के हैं, 25 पैसे और 10 पैसे हैं। तो अब इसमें जो है जगह ज़्यादा नहीं, चलो ठीक लिख लेते हैं। ये 50 पैसे के सिक्के हो गए और 25 पैसे के सिक्के हो गए और 10 पैसे के सिक्के हो गए। तो अब इनकी जो सिक्के हैं उनकी संख्या दी जा रही, जो सिक्के हैं उनकी संख्या दी जा रही है 5:4:9 मतलब 5:9:4 है। तो जब सिक्कों की संख्या हो गई है और ये हमारे जो है एक इतने पैसे रखे हुए हैं, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा टोटल, तो 5 जब हम रुपये चेंज करेंगे तो उसमें भाग कर दिया जाएगा। 5:2 हो जाए, मतलब 5/2 हो जाएगा और अनुपाते 9/4 हो जाएगा। अनुपात में 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमारा बराबर कितना हो जाएगा 206 करके। जब हम इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 20। जब 20 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ पर 10 का गुणा हो जाएगा और क्योंकि 20 अगर एलसीएम हो जा रहा है तो एलसीएम 2 का भाग देंगे तो 2 से कट जाने तो 2 दहाम 20 हो जाएगा और 4×5 20 में 5 का मल्टीपल हो जाएगा और इसमें 10 का मल्टीपल हो जाएगा। तो हमारा ये वाला कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा और यहाँ पर 45 आ जाएगा और ये अच्छा हाँ, इसमें जो है इसमें 4 दिया गया है ना, तो और इसमें जो है 10 संख्याएं दी गई हैं। अच्छा, तो इसमें जो है 2 हो जाए, क्योंकि जो एलसीएम हमारा 20 है तो 10 दूना 20 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा इसमें। तो इसमें हमको लग रहा है आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें जगह की प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, तो इसमें हमारा जो है देखो टोटल हमको करना क्या है, तो इसमें केवल करना है हमको 50 पैसे जो सिक्के हैं उसको हमें रुपये में चेंज करना है। तो 50 दूना 100, तब 100 रुपये, मतलब 100 पैसे में एक रुपये होता है। और जो 25 पैसे हैं 25 चौको 100 और इसमें जो है 10 पैसे हैं तो 10 का भाग कर देंगे, मतलब 10 100 1 रुपये बन गया तुम्हारा। तो इस आपको इतना करना है, इसमें भाग कर देना है, उसके बाद एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालने के बाद जो है इसमें कितना हो जाएगा, इसमें 10 का मल्टीपल हो जाएगा, इसमें 5 का मल्टीपल हो जाएगा और इसमें 2 का मल्टीपल हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 50 प्लस 45 प्लस 8। तो हमारा कितना दिया गया है, ये बराबर, ये टोटल बराबर कितना दिया गया है 206। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये कितना आ जाएगा 50 45 60 53 हो जाता है और 53 50 103 हो जाता है। 103 दूना 2 गुना है, ये कितना है 2 गुना। और एलसीएम आपको भूलना नहीं है, एलसीएम हमारा 20 आया था बटे में, तो 20 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 40 हमारा एक बराबर 40 आ गया है। अब सिक्कों की संख्या कह रहा है, तो सिक्कों की संख्या कह रहा है तो 5 से गुणा कर दिया जाएगा, तो 5 चौक 20 मतलब 200 हो जाएगा। इसमें 9 का गुणा कर दिया जाएगा 40 में, 360 हो जाएगा और ये 4 दून 80, 40 दून मतलब 416 160 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, जो हमारा आंसर है वो कितना निकल के आ गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 200 360 और अनुपात में 160, ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ABC साझेदारी में सम्मिलित होते हैं और उनकी पूंजी का अनुपात दिया है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात में है। ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है, तो कुल लाभ 847 में एक अंश है। तो कुल लाभ 847 में एक अंश है। तो इसमें हमको क्या करना है, 3 लोग हैं, ये साझेदारी में सम्मिलित होते हैं और ये अनुपात दिया गया है कितना 1:3 दिया गया है और 1/4 दिया गया है और 1/5 होता है। ये क्या है, उनकी पूंजी जो आय है इनका अनुपात दिया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5 चौक 20 3 60। तो इसका जो है कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 20 3 60
60 में टोटल ये हमारा एलसीएम, क्योंकि हमको सिंपल करना है। और 15 चौको 60 और 12 पंचे 60, तो कितना आ गया है हमारी आय 20:5:12। अब ये इसको तो 20 कितना हो जाएगा 15:12, ये हो गया। ये हमारा आय का अनुपात है। अब कह रहा है ये 4 महीने कितने अपनी पूंजी आधा वापस लेता है। तो 1 साल में है तो वो जो है 4 महीने 20 दिन तो कम करेगा ही करेगा, प्लस उसके बाद जो है 8 महीने बचे 1 साल में, तो वो जो काम करेगा वो आधी पूंजी पर काम करेगा। फिर अनुपाते है ये 15 जो बी वाला है, ए बी और सी। तो जो बी वाला है तो 15 उसकी आय है, वो पूरा एक वर्ष काम करेगा। और जो सी का काम है वो पूरा आय 12 है और पूरे 1 साल के लिए काम करेगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 20 चौको 80 हो जाएगा, और ये 10:80 हो जाएगा। और ये 12 15 60 15 दूना 30 180 हो जाएगा, और ये 12 बरहम 144 हो जाएगा। तो हमारा 80 मतलब 160 180 और 144 कितना हो जाएगा। ए की पूंजी कितनी हो जाएगी 160, 180 बी की पूंजी हो जाएगी, और 144 कितनी हो जाएगी सी की पूंजी हो जाएगी। तो इसमें टोटल दिया गया है, तो टोटल हमारा जो है कितना हो जाएगा, और टोटल 4 हो जाएगा। 4 के बाद गलत हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है, 8 8 16 हो जाएगा, 144 हो जाएगा, क्योंकि जो है 4 महीने है, 4 महीने के अंत में 5 चौक 20 3 60, और 20 हो जाएगा, 20 गुणे 4 160 सही है, और 15 सही है, वो जो है 12 बरहम 12 पंच 60 12 बरहम 144, और 144 हो जाता है। भाई क्योंकि एक 4 आ जाएगा तो इसमें 847 लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो है 8 4 12 6 18 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फिर जो है कितना हो जाएगा 8 4 12 अच्छा 18 484 मेरे में आ रहा है, 484। तो कहीं गलत हो रहा है इसका मतलब है। चलो ठीक है, ये सवाल कुछ अभी जो है लास्ट में जो है इसको समझा देंगे। अगला क्वेश्चन है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये 2:1 है। कितने लीटर पानी और मिला दें कि यह अनुपात कितना हो जाएगा 1:2 हो जाएगा। तो 60 लीटर में 2:1 है, तो द्वितीय टोटल 3 हमारा हो जाएगा। 3 बराबर जो है 60 लीटर दूध हो जाएगा, तो 3 दूना 60 20 हो जाएगा, तो 20 दूना 40 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो जाएगा 20 दून 40 और 20, तो इसका मान जो है 20 दून 40 और 20, और हमको कितना प्राप्त करना है 1:2 है। अच्छा, इसमें जो है ये मिल्क है और ये वाटर है, तो मैं वाटर जो है मिलाना है। तो वाटर जो है अब इसको जो है क्या करना पड़ेगा, इसको बराबर करना पड़ेगा, किसको मिल्क को। जब हम मिल्क को बराबर करेंगे तो 40 का मल्टीपल कर देंगे इधर, और 40 इधर का 40 इधर गुणा कर देंगे, तो हमारा जो है ये 40 हो जाएगा, 40 दून 80 हो जाएगा। तो हमने कितना मिलाया, पहले 20 था फिर 80 हो गया है, तो 60 हमने मिलाया है इसमें, तो हमारा आंसर 60 निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि उनके शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु 10% बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु निकालना। तो हमारा जो है 11 खिलाड़ी हैं, उनकी औसत आयु 20 वर्ष दिया है, एक शिक्षक आ रहा है आने, तो फिर जो है औसत आयु पहले 20 थी फिर 10% बढ़ जाती है। तो इसका मतलब है 10% कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 जो है उसकी आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो एक लाइन में ये सॉल्व होगा, क्योंकि
हमारा जो है उसकी आयु दे दिया गया है 20 वर्ष है, प्लस जो है बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है, 11 खिलाड़ियों पर बढ़ रहा है, मतलब कि 11 खिलाड़ी नहीं, क्योंकि एक शिक्षक की आयु सम्मिलित कर ली जाती है तो टोटल लोग हो जाते हैं, टोटल लोग 12 हो जाते हैं, इसलिए 20 प्लस 12 24 बराबर हो जाएगा 44। तो 44 एज के जो है वो जो शिक्षक हैं, न्यू आदमी हैं, वो उनकी आयु आ जाएगी, तो 44 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्ण से 20 अंक अधिक पाया जाता है। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो 20 अंक प्राप्त किया उसने, तो 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, और उसने जो है 30% अंक प्राप्त किए तो 20 अंक अधिक पा गया है। तो इसमें करना क्या होता है, इसका अंतर ले लेते हैं, तो इसका अंतर 10 का है, इसको जोड़ देते हैं, तो 20 5 25 हो जाता है, 20 5 25 हो जाता है, तो 10 बराबर जो है 10% बराबर हो जाएगा 25 के, तो 1% बराबर हो जाएगा 2.5 के। जब 2.5 जब 20 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना बन के आ जाएगा 25 दूनी 50, मतलब 50 बन के आ जाएगा। 50 जो है, और ये 5 के कम हो रहा है तो इसमें जोड़ दिया जाएगा तो 55 हो जाएगा। तो हमारा जो 55 टोटल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो है ये क्या है, मेन तो इसमें जो है ये हमारा जो 2.5 निकलता है, जो 10 का हमने भाग किया था, 2.5 निकला था, ये हमारा पूर्णांक हो जाता है, और ये हमारा जो है अंक हो जाते हैं। तो हमने 55 अंक पाया। अगर अंक पूछ रहा तो 55 अंक पाया उसने, लेकिन हमारा पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत, तो हमारा अंक जो है 55 है, और हमारा जो पूर्णांक है वो 250 का पूर्णांक है, और गुणे 100% में निकालना है। तो हमारा जो है 0 0 कट गया है, 5 11 55 हो, मतलब जो है 11 25 55 हो जाता है, और 5 दूनी 10 हो जाता है। तो फिर जो है ये मल्टीपल हो जाता है 11 दूनी 22, तो 22% जो है ये निकल के आएगा कि उत्तीर्ण होने की उसकी आवश्यकता है 22% की, तो इसका आंसर 22% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हाँ, अगला क्वेश्चन वही है कि वो जो है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो है 1/3 है, और 1/4 है, 1/5 है, तो इसका एलसीएम मैंने बोला था कि 5 चौक 20 3 60 हो जाएगा। तो ए का मान कितना हो जाएगा, ए की आय कितनी हो जाएगी 20 3 60, और बी की आय कितनी हो जाएगी 15 चौको 60, और सी का जो आय है वो 12 आ जाएगा। तो जब इनकी आय है तो ए जो है 4 महीने तक तो वही काम करेगा, उसके बाद जो है वो क्या करेगा, आधा पैसा निकाल लेता है, तो बचा 8 महीने। अब इसे पूरा 12 महीने के लिए भी काम करता है, और ये पूरा 12 महीने के लिए काम करता है। तो इसका मान 160 आया था, इसका मान 180 आया था, इसका मान 144 आया था, जितना हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ है कि इसमें ये 2 से कटेगा तो 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और ये 72 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 40 हो जाएगा, और ये 45 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 क्योंकि 72 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 45 36 और 40 सही 40 है, तो 40 45 और 36 कितना हो जाएगा, 40 45 और 36 हो गया है। तो हमारा टोटल जो है ये 6 5 11 और 4 3 7 4 11 1 12 हो जाएगा। तो हमारा जो है ये 847 के बराबर है। तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल 1284 7 7 1 के 7। तो जो ए है, ए का जो अंश है वो कितना हो जाएगा 40 सत्ते
280, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 280 हो जाएगा। अब बी का अगर पूछ रहा है तो 45 गुणे 7 हो जाएगा, और सी का पूछ रहा है तो 36 गुणे 7 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 280 सही है।